आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल पुलाव। इसको मूंग दाल की खिलवा खिचड़ी या खिलवा पुलाव भी कह सकते हैं। ये पुलाव बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप चावल और आधा कप मूंग की दाल। आप चाहें तो 1 कप दाल और 1 कप चावल भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं कच्ची बासमती का यूज कर रही हूँ, तो इन चावल को भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम यहाँ पर हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेजपात, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। इन मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्च को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे दाल और चावल। और दाल चावल को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरह पुलाव को फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से फ्राई कर लेंगे। दाल और चावल को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप दाल और चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हम इस पुलाव को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी हम इसमें कम रखेंगे। वैसे इसमें 3 कप पानी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा खिला हुआ पुलाव चाहिए तो आप इसमें आधा कप पानी कम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में पुलाव जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हम पहले डालेंगे 2 कप पानी। और इस पुलाव को बहुत ही सिल्की, स्मूथ और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो उबाल आने के बाद नमक को टेस्ट करके अगर इसमें कम हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। तो पुलाव में यहाँ अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच मक्खन। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी का यूज भी कर सकते हैं। मक्खन को डालने के बाद हम हल्के हाथों से इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको 1 विसिल लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर भी हम इसको 1 विसिल लगाएंगे। जब 2 विसिल आ जाएंगी तो हम गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को खुद से ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। इसको हम साइड से हल्का सा ऐसे खिला लेंगे, हल्के हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटे नहीं। तो देखिए कितना खिला खिला और जबरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, पापड़ के साथ या किसी भी चटनी के साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।